बच्चों अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। पहले मैं आपको एल्गोरिथम का मतलब बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ये समझो कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। बच्चों जब भी हम किसी स्टेटमेंट को, किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर रहे होते हैं, तो जो उसमें हमारे सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे उस चीज को प्रूफ करने में, तो उस सारे स्टेप्स का एक मतलब प्रोसीजर रहेगा। तो उस सारे प्रोसीजर को एक एल्गोरिथम के अंडर में हम रखते हैं। यानी कि एल्गोरिथम को आप प्रोसीजर भी बोल सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू प्रूव अ स्टेटमेंट इज नोन एज एल्गोरिथम। क्या आप समझ पाए क्या? मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि 18 को डिवाइड करना है 3 से विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, तो जो सारे के सारे स्टेप्स होंगे आपके, यानी कि 18 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 0, तो ये आपका एक स्टेटमेंट होगा जो कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये एल्गोरिथम हमने यूज किया। ठीक है, एज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वाला, यानी कि एक ये स्टेप हमने यूज किया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। यानी कि जब हम इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स यूज कर लेंगे तो वो किसके अंडर में आएगा? एल्गोरिथम के अंडर। ठीक है, क्या आप समझ पाए क्या? अब बढ़ते हैं इस स्टेटमेंट की ओर कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है। तो ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या होता है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम जब यूज करते हैं, तो जब भी हमारे पास में 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर होंगे, यदि हमें उनका एचसीएफ निकालना हो, तो उनका एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं। एक तो तरीका हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, वो लोअर स्टडी में था। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, तो जब भी हमें एचसीएफ निकालने को बोले तो हमें किससे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में और लेम्मा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होगा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा तो हमें क्या बताता है? ये स्टेटमेंट देगा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन जब हम एल्गोरिथम की बात होती है तो इसी स्टेप्स को हम, यानी कि इसी स्टेप को हम कई बार यूज करते हैं टू फाइंड द एचसीएफ। क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्या आप समझ पाए क्या कि लेम्मा क्या होता है? जब भी हम किसी दो नंबर को, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में डिनोट कर दे तो हमारा लेम्मा के अकॉर्डिंग आता है। और जब हमें उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने को बोले तो हमारा एल्गोरिथम में आता है। समझ पाए क्या? चलिए अब कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, काफी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। बच्चों यहाँ पर तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले तो ओल्ड तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करते थे किन्हीं भी नंबर्स का। ठीक है, 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का। और अब यहाँ पर हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और डिफरेंस भी आपको पता लग सके। मान लीजिए हमारे पास में 2 नंबर है 3 और 12, और इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते थे आप? पहले 3 का फैक्टर करते थे 3, फिर आप 12 का फैक्टर करते थे 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर आप ये देखते थे कि इनमें दोनों में क्या कॉमन आया है, वही आपका एचसीएफ हो जाता था। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ऐसे ही करते थे ना? ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब भी दो नंबर्स के बीच में हमारा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मान लीजिए ये, तो इन दोनों का एचसीएफ फिर क्या आता है? बताना जरा। 1। ठीक है, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, 1 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा हमारा जिसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि 3, जिसमें हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि 7। यानी कि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जब सबका कॉमन फैक्टर है तो हम यहाँ पर 1 को एचसीएफ भी मान लेते हैं जब हमारा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो एक 3 है एचसीएफ इसका, लेकिन यहाँ पर जब हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हमारा 1 कॉमन फैक्टर निकल के आता है, तो हम यहाँ पर इनका एचसीएफ 1 लेंगे। ठीक है, 3 और 7 का। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना और ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर 3 और 12 का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं आपका लेता हूँ 3 और 17 का।
इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे डिवीजन पर बेस्ड हैं। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि डिवीजन से कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर मैं आपको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में डिस्क्राइब करते चला जाऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता था उसको हम ए मानते थे, यानी कि डिवाइडेंड। ध्यान से सुनना मेरे भाई, और हो सके तो नोट डाउन भी करते रहना है। इसको हम क्या बोलते थे, डिवीजर। और जो भी डाउट निकले बेझिझक आप कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। 3 पंजे 15, कितना बचेगा बच्चों, 2। अब यहाँ पर इतना तो आ जाएगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में 17 बराबर 3 पंजा 15 आर। और यहाँ पर ये जरूर देख लेना, क्यू बी लिखोगे तो क्यू पहले लिखना, बी बाद में लिखना। ठीक है, कभी ऐसे कर दो कि ए इक्वल्स टू 5 गुना 3, तब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करते, ये छोटी छोटी गलती है, ये आपका नंबर काट लेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 3 पंजे 15, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। इसमें एक और बात क्या याद रखनी है कि जब भी हम विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल रहे होते हैं तो तब तक हम डिवाइड करेंगे। अभी ये समझो कि डिवाइड ही आपका जो वर्ड है याद रखो कि तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना कि ये जो रिमाइंडर है ना, अब ये हमारा डिवीजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिवीजर। जो ये हमारा रिमाइंडर था बच्चों, ये हमारा अब डिवीजर बन जाएगा। और जो ये हमारा डिवीजर है ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। समझ पा रहे हो ना, जो ये डिवीजर था ये डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो ये रिमाइंडर था ये हमारा डिवीजर बन जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 कितना बच गया, 1। अब फिर से वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, और जो ये आपका डिवाइजर था ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो भाई ये 2 आ जाएगा, तो 1 दूनी 2, और ये, और हमारा अब क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो उस कंडीशन में पहले तो हमने क्या बोला कि तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब मेरा दूसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरा पॉइंट याद रखो कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, उस कंडीशन में जो हमारा डिवीजर होगा, जिससे हम भाग कर रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वही हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा बच्चों, वही हमारा एचसीएफ होगा। यानी कि इस कंडीशन में 1 आपका एचसीएफ होगा कि नहीं होगा भाई। 3 और 17 में आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया कि भाई जब हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उस कंडीशन में हमारा 1 कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 ही एचसीएफ होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझो, कई सारे एग्जाम्पल दूंगा ताकि सारे मेरे भाई, सब मेरे छोटे भाई अच्छे से समझ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल लो, 4 और 15 का। छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, और मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा दूं। ठीक है, 4 और 15, 4 के 12, कितना बचा बच्चों, 3। ठीक है, अब जो ये हमारा रिमाइंडर है वही हमारा डिवीजर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। जो हमारा ये डिवीजर है ये हमारा आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। 3 एकम 3, कितना बचा, 1। 3 3 3 और कितना, 0। 4 और 15 का हमारा एचसीएफ जो है 1 आएगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, आप ऐसे भी देख सकते हो। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो भी हमारा डिवीजर होगा, उस कंडीशन में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस कंडीशन में जो भी हमारा डिवीजर होगा वो ही हमारा एचसीएफ का काम करेगा कि नहीं करेगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए 4 और 16, ये हमारा ए का काम करेगा, ये हमारा बी का काम करेगा, ये हमारा डिवीजर का काम करेगा, डिवीजर भी तो बोल सकते हैं, डिवाइडेंड। ये हमारा डिवीजर का काम करेगा। बड़ा नंबर डिवाइडेंड, छोटा नंबर डिवाइजर। तो 16 4 4 चौक 16, रिमाइंडर आ गया डायरेक्ट 0। तो उस कंडीशन में जब भी हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, उस कंडीशन में जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। होगा कि नहीं होगा, इन दोनों नंबर में क्या होगा, 4।
अब यहाँ पर ओल्ड तरीके से देखो, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, सही कह रहा हूँ ना भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक ही कॉमन एक ही कॉमन, ठीक है। कॉमन नंबर को एक बार ही लिखते हैं, इसी तरीके से इसको भी लिखते हैं, यानी कि क्या है हमारा 4। तो इस तरीके से भी हमारा 4 आया, इस तरीके से भी हमारा 4 आया। तरीके बदल जाते हैं लेकिन जो आंसर आता है वो वही आता है, चाहे आप पहले तरीके से निकालो चाहे आप दूसरे तरीके से निकालो। क्या आप समझ पाए क्या? अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिख लेते हैं। ये तो आपका मैंने डायरेक्ट समझा दिया। अब इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। और हाँ, आपकी बुक में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को अलग से लिख दिया है सी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ठीक है। उससे घबराना नहीं है, बस ये तरीका याद रखो कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये जो हमारा रिमाइंडर बनता है उसको हम डिविजर बना देते हैं, और जो हमारा पहला डिवीजर होता है उसको हम डिवाइडेंड बना देते हैं। और तब तक ऐसे ही हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। और जब वो कंडीशन हमारी आ जाती है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 बन जाता है, उस कंडीशन में जो भी हमारा डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ का काम करेगा। तो ये आपका देता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको अब फिर से समझो, तब तक समझाऊंगा जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, ठीक है। आपको भी इतना ही मेरे को प्यार देना है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो आप शेयर भी कर देना, ठीक है मेरे भाई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पहले किसका निकालते हैं, चलो 3 और 17 का डायरेक्ट निकालो। 17 होगा 3 चौक 12, 3 पंजा 15, कितना बच गया 2। ये हमारा ए का काम करेगा, ये हमारा बी का काम करेगा, ये हमारा क्यू का, ये हमारा आर का। ये हमारा डिवाइडेंड होता है, ये हमारा डिवीजर होता है, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते मेरे भाई? अच्छे से समझाया ना मैंने आपको। अब जो हमारा डिवीजर होगा वो डिवाइडेंड का काम करेगा, जो हमारा डिवीजर होगा वो डिवाइडेंड का काम करेगा, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा डिवीजर का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 1 5। रिमाइंडर हमारा 0 तो नहीं आया ना भाई, हमारा रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना। अब देखो, जो हमारा डिवीजर होगा वो हमारा डिवाइडेंड का काम करेगा, जो हमारा क्या होगा रिमाइंडर वो हमारा डिवीजर का काम करेगा। 1 इंटू 2 प्लस कितना बचेगा 0 भाई, 1 गुना 2 हमारा सारा डिवाइड हो गया ना 1 से, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो उस कंडीशन में जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तब हमारा जो डिवीजर होता है, जब हमारा जो डिवीजर होता है वही किसका काम करेगा एचसीएफ का। भाई बोर तो नहीं हुए ना, अच्छे से समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो जो डिवीजर होता है वही किसका काम करेगा एचसीएफ का, यानी कि 1 यहाँ पर क्या हो गया एचसीएफ होगा कि नहीं होगा। अब डायरेक्ट भी देख लो मेरे भाई, 17 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है बस 1। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, लेकिन जब भी आपका 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो तब आप डायरेक्ट नहीं लिखना। उनको भी पता है कि हमने 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएम फाइंड आउट करने को बोला है, तो बच्चे भी इसी तरीके से करेंगे तो जब भी उनको नंबर मिलेंगे। ये मत करना कि डायरेक्ट आप 1 लिख के आओ, ठीक है। इस तरीके से वेल डिफाइंड स्टेप में करके आना, क्योंकि वेल डिफाइंड स्टेप से आपके एल्गोरिथम बनाता है, ठीक है। ये किसने दिया यूक्लिड ने, किस पर आधारित है डिवीजन बेस पर, तो इसका क्या नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले वाला क्या था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये क्या नाम है इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आज की क्लास में इतना ही, मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से बताए। यदि आपका फिर भी डाउट बनता है मेरे भाई, हालांकि बनना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर बनता है तो कमेंट कर देना, मैं आपको पहले जो भी मेरी आगे क्लास आएगी पहले वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको अगला टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। तो यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे, समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ मेरे भाई, यदि आपको अच्छा लगे, ठीक है, दिल से आपको अच्छा लगे और मेरे काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों को मेरे बारे में पता लग सके। जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई, ऐसा यूट्यूब पर कोई पढ़ाते हैं। हालांकि जब भी मैं आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या किसी ने पूरा कंटेंट आपको दिया है या नहीं दिया है। मैंने तो यही देखा है कि भाई पूरा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। बस आपको व्यूज पाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रिक बता देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो है
बेसिक नहीं पढ़ना चाहते, आप जो है डायरेक्ट देखना चाहते हो कि ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, बेसिक नहीं पढ़ना चाह रहे, यानी कि जो मैंने आपको डिवीजन करके दिखाया उसको नहीं पढ़ना चाहते, आप डायरेक्ट देखना चाहते हो, ठीक है। तो मे भी टीचर आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना पड़ेगा। मैं आगे भी आपको बेसिक से बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा, आप कभी भी मेरा पढ़ाया हुआ नहीं बोलेंगे। और यदि आप अपनी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी भी करोगे तो आप मुझे याद करोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अपनी थर्ड वीडियो में, चलिए।